स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। ओ हीरो, क्या चल रहा है? ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता है? तूने अश्विनी वहिनी को सई और विराट को फोन क्यों नहीं करने दिया? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मतलब मैं क्यों रोकूंगा ना काकू को? ओ, मैं तो इसलिए बोल रहा था ताकि दादा की नींद नहीं खराब हो, बस और कुछ नहीं। नींद नहीं खराब हो? तू सच बता रहा है या मैं सई को फोन करूं? पूछ लो। सही से पूछती हूँ कि क्या बात है? नहीं, बुआ 1 मिनट। वहिनी को फोन मत करो, मैं आपको सब कुछ सच बता देता हूँ। विराट दादा ने सही वहिनी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करके रखा है। सरप्राइज है, सरप्राइज। अब अगर काकू ने फोन कर दी तो दादा के सारे प्लान की तो बैंड बज जाती ना, इसलिए मैं काकू को फोन करने से रोक रहा था। ओह, ये बात थी। और एक बात है। और क्या? वो एक्चुअली विराट दादा सई वहिनी के साथ किसी ऑफिशियल ट्रिप पे नहीं गए। तो फिर दादा वहिनी को झूठ बोल के लेके गए अपनी एनिवर्सरी मनाने। अरे एनिवर्सरी सरप्राइज। मतलब तुमने एक बार फिर धोखा दिया विराट। तुम यहाँ सबसे झूठ बोलकर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने गए हो। उषा मासी, सई तुझे और दामाद जी को शादी की पहली सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सालगिरह आज के दिन भले ही मेरी शादी विराट सर से हुई थी, लेकिन वो शादी नहीं, एक डील थी। डील की भी कोई एनिवर्सरी मनाता है क्या? सई दीदी, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। कुछ कहा तुमने? अब नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस अपने फोन में देख रही थी। इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? वैसे ये ग्रीन वाला बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। लेकिन हाँ, ये ग्रीन वाला अच्छा लग रहा है। भाऊ, ये दोनों पैक कर लीजिए। दोनों क्यों? तुम्हें पर्पल वाला पसंद है और मुझे बुरा ना लगे इसलिए तुमने ग्रीन के लिए हाँ कहा है, इसीलिए मैंने दोनों ले लिए तुम्हारे लिए। थैंक यू विराट सर। सबके लिए गिफ्ट खरीद लिए? हाँ, ले लिया। अपने कॉलेज के दोस्तों के लिए? अपने कॉलेज के दोस्तों के लिए भी कुछ ले लो। स्पेशली अजिंक्य के लिए जरूर लेना। सही, अजिंक्य तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है और अच्छा लड़का भी है। उससे दोस्ती मत तोड़ना प्लीज। पता नहीं अब अजिंक्य मुझसे बात करेगा भी या नहीं। क्यों नहीं करेगा? जरूर करेगा। जब मैं कॉलेज आऊंगा तुम्हें ड्रॉप करने के लिए, तब मैं अजिंक्य से सॉरी बोलूंगा, वो भी पुलकित के सामने। जाओ, अपने दोस्तों के लिए कुछ ले लो। ठीक है। एक मिनट, रिलैक्स। थैंक यू। लव्स पॉइंट? सनी ने मुझे सही को यहीं ले जाने को कहा था। सिंह साहब, मैं सोच रहा था कि हम यहाँ भी थोड़ी देर रुक के चलते हैं। ओ सर जी, आप ना भी बोलते ना तो भी यहाँ रुक के चलते आप। अब कहाँ जा रहे हैं?
तुम चलो तो सही। सही। हाँ, तुम्हें पता है इस जगह की अपनी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, हाँ। आपको कैसे पता? आप यहाँ पहले भी आए हैं किसी के साथ? नहीं, मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मेरा एक दोस्त आया था यहाँ पर, उसी ने मुझे बताया था। अच्छा, तो मुझे भी बताइए ना। हाँ, बता रहा हूँ ना। हाँ। तो मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था और उसकी एक फ्रेंड थी। आप तो मुझे अपने कॉलेज फ्रेंड की लव स्टोरी सुनाने लाए हैं यहाँ पे? नहीं, सही मैं तुम्हें जगह दिखाने लाया हूँ। देखो ना कितनी खूबसूरत है। हाँ, सुंदर तो है। अगर तुम्हें कहानी नहीं सुननी है तो मैं... अरे नहीं नहीं नहीं, सुनिए ना। और वैसे भी आप सुनाए बिना मानेंगे थोड़ी ना। अरे मजाक कर रही हूँ, मैं सच में आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ। तो मेरा दोस्त उस लड़की से प्यार करता था और... तो इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है? चलो बताता हूँ इंटरेस्टिंग क्या है। अच्छा बताइए ना, प्लीज 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 बताइए बताइए बताइए। तो इसमें इंटरेस्टिंग ये है हाँ। कि मेरे दोस्त ने उस लड़की को कभी ये बात बताई नहीं, इसीलिए तो उस लड़की को वो इस जगह पर लेकर आया, इस उम्मीद से कि वो लड़की उसके दिल की बात समझ पाए। तो फिर वो लड़की आपके दोस्त को प्यार करती थी? यही तो प्रॉब्लम है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उस लड़की के मन में क्या चल रहा है। मुझे क्या लगता है ना कि वो लड़की आपके दोस्त से ना प्यार नहीं करती होगी। लेकिन अगर वो उससे प्यार नहीं करती थी तो फिर यहाँ आने के लिए थोड़ी ना मानती। सही, प्यार के अलावा भी और रिश्ते होते हैं ना। हो सकता है उनका रिश्ता हमारे जैसा हो। मेरा मतलब है कि जिम्मेदारी की डोर से बंधा हुआ हो, इसीलिए वो आने के लिए मान गई होगी। हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। तो फिर आपके दोस्त ने अपने दिल की बात कहने की कोशिश की? कितनी बार, कई बार कहने की कोशिश की, इनडायरेक्ट तरीकों से, पर वो लड़की समझ ही नहीं रही है। फिर तो ना वो लड़की बेवकूफ थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि वो बेवकूफ नहीं थी, वो तुम्हारी तरह समझदार और सेंसिबल थी। लेकिन उसे मेरे दोस्त की फीलिंग्स कभी समझ में नहीं आई, बाकी सबकी फीलिंग समझ में आई। फिर तो एक ही बात हो सकती है, वो लड़की ना जानबूझ के नासमझी का नाटक कर रही होगी। हाँ? तुम्हारा मतलब ये है कि वो लड़की सब समझती है लेकिन वो मान नहीं रही है कि वो सब समझ गई। एग्जैक्टली। अरे लड़कियों का ना इन सब मामलों में इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, फट से पकड़ लेती हैं। अगर कोई लड़का उन्हें लाइक करना शुरू करे या पसंद करने लगे। क्या सही जानती है कि मैं इससे प्यार करने लगा हूँ? सही, तुम्हें पक्का यकीन है कि उस लड़की को मेरे दोस्त के फीलिंग्स के बारे में पहले से ही पता होगा? ऑफ कोर्स, लड़कियों को सब कुछ पता होता है विराट सर। तो छुपा क्यों रही है? मान क्यों नहीं लेती कि वो भी उससे प्यार करती है? मैंने कहा ना, लड़कियां ना ऐसी होती हैं। अब हो सकता है कि वो लड़की आपके दोस्त की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती हो सकता है उस लड़की को आपका दोस्त खुद के लिए एक आइडियल लाइफ पार्टनर नहीं लगता हो, लेकिन फिर भी खास हो तो उसे दुख ना पहुंचे, इसलिए बस दिखावा कर रही हो ना समझी का। सही, प्लीज ऐसा मत कहो। अरे आप तो ऐसे उदास हो रहे हैं जैसे आपकी दोस्त की नहीं आपकी खुद की कहानी हो। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये मेरी कहानी है। सनी, आज तेरी वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ा है। मैं मेरे दिल की बात सही को नहीं बता पा रहा था तो तूने मुझे ये कहानी बनाने को बोला, लेकिन सही ने तो मेरे कहानी शुरू करते ही उस पर दी एंड का बोर्ड लगा दिया। अब क्या करूं? क्या हुआ विराट सर, आपका इंजन बीच स्टोरी में बंद क्यों हो गया? आगे तो बताइए, आगे क्या हुआ? आगे? हाँ, आगे उदासी और मायूसी में डूब गया मेरा दोस्त।
पत्रलिखा, कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। आओ चाय। पत्रलिखा, 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 तुम ठीक तो हो? इतनी खोई खोई सी क्यों हो? हाँ पत्रलिखा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बड़ी मामी, और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। तो रात को ठीक से सोई नहीं क्या? अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं बड़ी मामी? जिसके जिंदगी से सुकून चला गया हो वो रात को कैसे सो सकता है? मेरी जिंदगी में अब बस सोनापन ही बचा है, और उस सोनेपन के सन्नाटे से, शोर से बुरा और कुछ नहीं होता। वो शोर ना तो सोने देता है और ना ही जीने देता है। मेरी जिंदगी बेमतलब बेमकसद सी हो चुकी है। उलझनों के अलावा और कुछ बचा ही नहीं, और इन्हीं उलझनों को सुलझाते सुलझाते मैं और भी ज्यादा उलझती जा रही हूँ। सबके साथ होते हुए भी अकेला महसूस करती हूँ। पत्रलिखा, ऐसे रोती नहीं। तुम चाहे कहो कि तुम ठीक हो, पर मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। आई मुझे पत्रलिखा, बस अरे बैठ। पत्रलेखा, मानसी ताई बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे इससे पहले तो तुम इतनी देर से कभी नहीं उठी। काश मैं कभी उठती ही नहीं। क्या? अच्छा ये तो बताइए कि आपके उस दोस्त ने उस लड़की को अपने दिल की बात बताई या फिर डरपोक की तरह हार मान लिया? तुम मेरे दोस्त को डरपोक क्यों कह रही हो? अरे तुम खुद को क्या बहुत बड़ी तीसमार खास समझती हो? हाँ? अरे कभी अपने आप को मेरे दोस्त की जगह पे रख के देखो, सब समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, क्या तुम अपने दिल की बात किसी से कह देती अगर तुम्हें उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ ना पता होता? अरे एक सेकंड में मैं तो सीधा प्रपोज कर देती। हाँ, अरे करना ही क्या है इसमें ज्यादा, बस मुंह खोल के अपनी फीलिंग्स बतानी है, मन की बात बतानी है। इतना आसान नहीं होता। सही, इतना आसान ही होता है। अब एक मिनट, आई लव यू। I love you too, सही। देखा, ऐसे ही अगर आपका दोस्त मेरी तरह एक घुटने पर जाकर गुलाब का फूल देता और आई लव यू बोलता, तो वो लड़की भी गुलाब का फूल लेती, आई लव यू टू बोलती, आपकी तरह। पर सही, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? और भी 50 रीजंस हो सकते हैं ना। और तुमने इस सारी बात का यही नतीजा क्यों निकाला? ये मैं थोड़ी ना कह रही हूँ, ये तो आपकी कहानी कह रही है। कहानी क्या कह रही है वो तो सुनने वाले पे भी डिपेंड करता है ना। क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं। पता नहीं आपको क्या हो गया है। जब से हम यहाँ आए हैं ना, आप बहुत अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं। लगता है आई को ना शिकायत करनी पड़ेगी आपकी। अभी फिलहाल हम मेरी कहानी पर ध्यान दे सकते हैं। तो मेरा वो दोस्त उस लड़की को यहाँ पर इसलिए लाया था क्योंकि इस जगह की अपनी एक कहानी है। इस जगह की क्या कहानी है? पहले अपनी कहानी तो पूरी कर लूं मैं। फिर क्या हुआ? उन दोनों की गाड़ी आगे बढ़ी? नहीं ना, कुछ भी तो नहीं हुआ। उस लड़की को एहसास ही नहीं था कि मेरा वो दोस्त उससे कितना प्यार करता था। उसकी शादी किसी और के साथ हो गई।
मेरे वो दोस्त से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो यहाँ इस जगह पर आकर अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला ले लिया उसने। जिस दिन उस लड़की की शादी हो रही थी, वो यहाँ इस चोटी पर आकर खड़ा हो गया। उसमें अपने प्यार को किसी और के साथ देखने की हिम्मत ही नहीं थी। दिल कर रहा है कि जोर जोर से चीखूं और चीख चीख के सबसे कह दूं कि विराट, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love विराट, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे भाई से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा वो दोस्त ये सच बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि उसका सच्चा प्यार उसके साथ नहीं रहेगा, इसीलिए उसने यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दी। विराट सर लवर्स पॉइंट की आड़ में पाखी दीदी और अपनी कहानी सुना रहे हैं। सही, तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई? तुम ये सब स्टोरी वोरी भूल जाओ ना, तुम आओ ना मेरे साथ, जगह देखते हैं कितनी खूबसूरत है, आ जाओ। है ना खूबसूरत? तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी जगह पे किसी से अपने दिल की बात कह देना आसान हो जाता है? क्यों? आपके दिल में ऐसी कोई बात है जो आपको कहनी है? अगर ऐसा है तो आपको उसको लाना चाहिए था ना, जिससे वो बात कहनी है। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? सही, तुम कब समझोगी कि मुझे तुमसे ही अपने दिल की बात कहनी है? विराट सर को जिससे अपने दिल की बात कहनी थी ये कह चुके, और इनके प्यार के बदले इन्हें प्यार भी मिला, लेकिन मैं दो प्यार करने वालों के बीच आ गई हूँ। सही, वो मेरा जो दोस्त था। विराट सर, मुझे अब और कोई कहानी नहीं सुननी है। हम यहाँ आपके ऑफिशियल ट्रिप पर आए थे, बस काम खत्म करते हैं और घर जाते हैं। मैं सही को अपने दिल की बात बताने यहाँ लाया हूँ, लेकिन क्या मैं इसे बता भी पाऊंगा? कहीं मेरे दिल की बात हमेशा मेरे दिल में ही ना रह जाए। सैम भैया, सैम भैया वो चाहिए। How are you? I'm good. आप? I'm good too. Actually, मैं यहाँ एक योगा सेशन लेने आई थी। यहाँ पास में ही एक होटल है, वहाँ पे। तुम्हें ज्वाइन करना हो तो you're most welcome. No. I'm fine. Thanks. फिर कभी। और वो तुम्हारी पार्टनर पाखी, वो कहाँ है? Really विराट, you both make a beautiful couple. तुम दोनों को देख के ऐसा लगता था जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। कैसी है वो? ठीक है। तुम दोनों की केमिस्ट्री तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। और मुझे आज भी तुम दोनों की वो परफॉर्मेंस याद है, तुम्हारा वो जेम्बे बजाना और पाखी का एकदम फुल ऑन मस्ती में डांस करना। वो तो बस ऐसे ही। और तुम्हें याद है तुम्हारे जेम्बे के बीच पे पाखी इतना खो गई थी और वो डांस करते करते बॉनफायर में गिरने वाली थी, बट तुमने उसे लास्ट मिनट पे बचा लिया। बहुत ही फिल्मी सीन था वो। मैम, ये मेरी वाइफ है, सई जोशी। ओह, वाइफ? या। आई एम सॉरी। हाय। हेलो। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। विराट, तुमने तो मुझे शादी पे बुलाया ही नहीं। हमारी शादी नहीं, वो एक्चुअली इतना सब कुछ जल्दबाजी में हुआ था ना कि वक्त नहीं मिला किसी को बुलाने का। कोई बात नहीं, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। You both look cute together. थैंक यू। मुझे एक्चुअली जाना होगा,
तो congratulations once again and all the best for your future. अब सही कहाँ जा रही हो? रिसोर्ट। अकेले जा रही हो? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अकेले जा सकती हूँ। सही प्लीज ऐसे मत जाओ। तुम्हें मेरे साथ झगड़ा करना है, लड़ना है, जो करना है करो, पर प्लीज मेरे साथ चलो। गाड़ी भी बहुत दूर है और प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानो। वो सब पास्ट की बातें हैं, सब बीत चुका है। विराट सर मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन्हें उनके प्यार से मिलवाऊं, पाखी दीदी और उन्हें फिर से एक करूं। क्या सोच रहे हो तुम सही? तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? हाँ चलिए। शुक्र है सही नाराज नहीं हुई, वरना हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी के सरप्राइज का प्लान चौपट हो जाता। बस पापा, आज सही का मूड ठीक रखना और उम्मीद करता हूँ सही को मेरा सरप्राइज अच्छा लगे।